हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल सीए जसमीत सिंह के अंदर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मई 2022 के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से उस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, अभी से हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें सो दैट लास्ट मोमेंट में जाके हम लोग पैनिक मोड में ना चले जाएं। राइट तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास मई 2022 के लिए आपके लिए ग्रुप 1 के अंदर टैक्सेशन और ग्रुप 2 के अंदर एफएमईको के कोर्सेज अवेलेबल है। आप चाहे तो कंप्लीट सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, चाहे तो पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। प्राइजेस सब कुछ आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ये सारे कोर्सेज 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिलते हैं विदाउट एनी व्यू रिस्ट्रिक्शन। जी हाँ, विदाउट एनी व्यू रिस्ट्रिक्शन, आप बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के कोई भी क्लास कितनी भी बार प्ले कर सकते हैं। 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। हमारे पास ऐप बेस्ड एंड गूगल ड्राइव बेस्ड दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। नोट्स हम आपको सॉफ्ट कॉपी पे देते हैं, पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। आप चाहें तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के थ्रू भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों एज आई टोल्ड यू कि इस वीडियो के अंदर मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने दिसंबर 2021 में एक ग्रुप दिया है और उनका अभी एक ग्रुप पेंडिंग है जो कि वो अपीयर करने वाले हैं मई 2022 में। ज्यादातर बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ग्रुप 1 ही दिया होगा और वो ग्रुप 2 के लिए कोचिंग्स ढूंढ रहे होंगे या ग्रुप 2 के लिए स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको इसका पूरा एडवांटेज मिले। अगर बेटा आप 100% श्योर हो कि आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा, ये दिसंबर 21 में जो एग्जाम हुए हैं आपके बहुत ही बेहतरीन गए हैं, आप 100% श्योर है कि सर ये मेरा निकल जाएगा, या मैं कहता हूं कि आप 90% भी श्योर है कि आपका निकल जाएगा, तो दोस्त घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप चुप करके ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट्स को टेकअप कर लो। विदाउट एनी डाउट गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स। और जब आप इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस बाय कर रहे होंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव लेनी है और 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस रिकॉर्डेड लेनी है। ये मेरी प्रेफरेंस है, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप 2 क्लासेस लाइव लीजिए और 2 क्लासेस आप रिकॉर्डेड ले लीजिए। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। आप चारों क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर आप चारों क्लास को लाइव फॉर्म में लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग्स क्लैश करेंगी। अगर आप डिफरेंट फैकल्टीज से क्लासेस ले रहे हो, एक कोचिंग सेंटर की क्लासेस नहीं ले रहे हो, आप अलग अलग फैकल्टीज से, आपको लगता है कि मुझे एफएमई को इस टीचर से लेना है, मुझे अकाउंट्स इस टीचर से लेना है, मुझे ईआईएसएसएम दूसरे टीचर से लेना है, तो उस केसेस में अगर आपने 4 जगह से अलग अलग फैकल्टीज की लाइव क्लासेस ले ली तो वहां पर टाइमिंग्स का प्रॉब्लम आ सकता है, टाइमिंग्स क्लैश हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। राइट और अगर आप चारों रिकॉर्डेड ले लेते हो देन ऑल्सो आपको प्रॉब्लम आएगी। चारों क्लासेस को दिन भर में लगाना आपके लिए एक मोनोटोनस हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास लाइव इंटरेक्शंस नहीं हो रहे होंगे टीचर के, तो कहीं ना कहीं वो एक एम्पर हो जाएगा आपके लिए। तो समझदारी ये है कि आप 2 लाइव क्लासेस लीजिए जिससे आपके 2 सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्ड वे में चलते रहे लाइव, जिसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस स्क्रीन के आगे आगे बैठ जाना है, टीचर के साथ बातें होती रहेंगी, आपके सब्जेक्ट्स ओवर हो जाएंगे। और 2 आपको रिकॉर्डेड लेने हैं इसलिए ताकि आप उन 2 सब्जेक्ट्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। आप उन सब्जेक्ट्स को जो रिकॉर्डेड आप लेते हो उनको आप 1.5x 2x पे देख सकते हो। आपको जो होमवर्क दिया गया है, आपको क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ चुका है तो आप खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करें और वीडियो को स्किप कर दें और अपना आंसर मैच कर लें। राइट तो ये सारी फैसिलिटीज आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी। सेकेंडली जो लाइव लेक्चर्स हैं वो अपनी पेस पे ही चलेंगे, उनमें आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपके पास लिबर्टी है। जब आपके पास टाइम है तो आपने एक दिन में 2 लेक्चर्स भी लगा लिए, 3 लेक्चर्स भी लगा लिए, आपने स्पीड भी इंक्रीज कर दी, और कभी आपके पास टाइम नहीं है या अदर ऑब्लिगेशन है तो आपने क्लास को नहीं भी लगाया तो काम चल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आप लेंगे दोस्त, उसे आपको हर हाल में कंप्लीट करना है 15th ऑफ फेब तक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल हो जाएगा रिकॉर्डेड सब्जेक्ट्स का। और अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 15th ऑफ फेब तक वाइंड अप कर दिया, तो आप ये देखिए कि आपका आधा ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिविजन्स को करने का। राइट अब बात करते हैं उन बच्चों से जिनका ग्रुप 1 डाउटफुल है। सर पेपर ठीक ठीक हुए हैं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। राइट एवरेज गए हैं पेपर, हम श्योर नहीं है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। राइट तो बेटा अगर आप इस स्थिति में आते हो, आपके पेपर डाउटफुल है,
मे बी और मे नॉट बी वाली सिचुएशन में हो, तो इस केस में आप क्या करो, आप अभी कुछ मत करो, ग्रुप 1 के ऊपर ध्यान मत लगाओ, आप ग्रुप टू के 2 सब्जेक्ट्स उठा लो। बेसिकली उनको उठाओ जो प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि एडवांस अकाउंट्स और एफएमई को, और इनकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स आपको लेनी है, जिन्हें आपको कंप्लीट करना है 15th ऑफ फेब तक। साथ के साथ ग्रुप 1 में आपको जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपको फियर है कि यार ये सब्जेक्ट मुझको डुबा देगा, उस सब्जेक्ट को आप साथ के साथ रिवाइज करते चलो, सो दैट कि इन केस मान लो अगर रिजल्ट नेगेटिव आ भी गया, तो आपके पास इतनी चीजें रहे कि आप अपने आप को संभाल पाए। आपने जिस सब्जेक्ट में आपको डर है वो अगर आपने टच में रखा, तो उसके ऊपर कमांड बनी रहेगी। ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बनी रहेगी। इससे आप क्या हो पाएगा, इससे आप इन केस अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, गॉड फॉरबिड अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो आप उसे क्या कर पाएंगे, ग्रुप 2 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अगर आपका स्थिति डाइसी है, अगर आपकी स्थिति डाइसी है, मे बी और मे नॉट बी वाले सिचुएशन पे हो, तो आप अभी 2 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करो और रिकॉर्डिंग्स लेना, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग लेना 6 मंथ या फिर 9 मंथ वैलिडिटी के हिसाब से, और कोशिश करो कि आप उसे 15th फेब तक वाइंड अप कर दो। राइट ये जो टाइम पीरियड मिला है आपको, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसे मौज मस्ती में वेस्ट मत करना, इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि मई 22 के लिए आपके पास बहुत कम समय बाकी है। दोनों सब्जेक्ट्स मैंने प्रैक्टिकल आपको इसलिए बताए क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ग्रुप 2 में आपको इजीली 60+ दिला सकते हैं। तो अगर आपने इनको ज्यादा टाइम दिया, इनको ज्यादा अच्छे से किया, तो आपके चांसेस हैं इनके अंदर एग्जामिनेशन स्कोर करने में। राइट अब तीसरी कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिन बच्चों को पता है कि सर हमारे एग्जाम्स बहुत ही बेकार हुए हैं, हम पक्का फेल हो जाएंगे, हम पास हो ही नहीं सकते। तो दोस्त, तुम लोग के लिए स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल है। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को रिवाइज करना है पूरा ग्रुप 1। अगर तुम डेड श्योर हो कि तुम फेल हो जाओगे, तो तुम्हें रिवाइज करना है अपना पूरा का पूरा ग्रुप 1। शेड्यूल बनाओ जिसके अंदर आप 4 घंटे दिन के ग्रुप 1 को देंगे, 4 घंटे आप दिन के ग्रुप 1 को देंगे, और ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स को उठा लो। ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट्स को उठा लो, और ये दोनों सब्जेक्ट्स वही जो मैंने पहले आपको बताए, अकाउंट्स और एफएमई को प्रैक्टिकल हैं और इजीली आपको एग्जामिनेशन दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस है और ग्रुप 1 का जो रिवीजन है, आपको कंप्लीट करना है 15th फेब तक। रिजल्ट डेट तक आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है, सो दैट कि आप दोनों ग्रुप्स अपीयर करने लायक हो जाएं मई 2022 में। अगर आपको पता है दोस्त कि आप फेल हो, तो आपका इस समय टारगेट बोथ ग्रुप ही होना चाहिए, और वो आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप रिजल्ट डेट तक अपना पूरा ग्रुप 1 रिवाइज कर लेते हो। रिजल्ट डेट तक अगर आप 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के निपटा देते हो, तो आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप मई 2022 में बोथ ग्रुप लिख रहे हैं। राइट अगर आपने दिसंबर 21 स्किप किया है, या फिर दिसंबर 21 में आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए हैं, तो दोस्त आपको दोनों ग्रुप ही दिमाग में रखने हैं। आप एक ग्रुप के लिए मई 22 में मत सोचिए, आपको दोनों ग्रुप के लिए ही टारगेट करना है। अभी से मेहनत करिए, जो गलती आपने दिसंबर 21 में करी है, उस गलती को मई 2020 में मत दोहराइए। पूरा का पूरा ग्रुप 1 आप रिवाइज करिए, और 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 के निपटाइए। मैं उम्मीद करता हूं ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी कंसर्न है आपकी, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ठीक है सर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी कंसर्न मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।